दूसरों को खुश करने की आदत छोड़ें और खुद की इज्जत करें। कई लोग दूसरों से तारीफ सुनने के इतने दीवाने होते हैं कि वे अपनी इच्छाएं और खुद को भूल जाते हैं। लेकिन दूसरों को खुश करने की आदत कभी-कभी आत्मसम्मान में कमी का कारण बन जाती है। दूसरों से तारीफ पाने और आत्मसम्मान में अंतर हमारी असलियत में होता है। अगर आप हर समय दूसरों की पसंद नापसंद के अनुसार चलेंगे, तो आप अपनी असली पहचान और इरादों को छिपा लेंगे। दूसरों को खुश करने के बजाय आपको खुद की जरूरतों और इच्छाओं को महत्व देना चाहिए, भले ही इससे कुछ लोग निराश हो जाएं। रिपोर्ट के मुताबिक, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको गंभीरता से लें, कुछ ऐसे व्यवहार हैं जिनसे बचना चाहिए। नंबर 1, स्टॉप सेइंग यस। दूसरों को खुश करने की सबसे आम आदत है हर चीज के लिए हां कहना। इससे व्यक्ति कई बार थक जाता है और खुद की इच्छाओं को नजरअंदाज कर देता है। याद रखें, इज्जत भीतर से शुरू होती है। अगर आप अपनी सीमाओं का सम्मान नहीं करेंगे, तो दूसरों से भी उसकी उम्मीद न करें। ना कहना असभ्यता नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि आप अपनी ऊर्जा और समय की कद्र करते हैं। नंबर 2, एपोलोजाइज ऑल द टाइम। हर समय माफी मांगना एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स की तरह हो जाता है, खासकर उन गलतियों के लिए जो आपने की ही नहीं। इस आदत से आत्मसम्मान पर बुरा असर पड़ता है। जब आप अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं, तो यह मैच्योरिटी की निशानी है, लेकिन बिना वजह माफी मांगना आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को कमजोर कर सकता है। नंबर 3, सप्रेसिंग वंस थॉट्स एंड ओपिनियंस। अपने विचारों को दबाना भी दूसरों को खुश करने की एक आदत है। आप भले ही दूसरों की नजरों में कुछ देर के लिए अच्छे दिखें, लेकिन लंबे समय में यह आपकी पहचान और राय को कमजोर कर सकता है। ऐसे लोग जो अपनी राय खुलकर जाहिर करते हैं, उन्हें अधिक सम्मान मिलता है। 4, टेकिंग ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जिम्मेदार होना एक गुण है, लेकिन जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियां लेना आपको थका सकता है। अपने कामों को प्रायोरिटी दें और ज्यादा काम लेकर खुद को दबाव में न डालें। बेहतर यही होगा कि कम काम लें और उन्हें समय से पूरा करें, बजाय इसके कि आप ज्यादा काम लेकर उसे अधूरा छोड़ दें। नंबर 5, निग्लेक्टिंग सेल्फ केयर। दूसरों की मदद करना एक खूबसूरत गुण है, लेकिन अगर आप अपनी देखभाल करना भूल जाते हैं, तो आप खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपकी सेहत, खुशी और सपने भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने दूसरों के। दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने लिए जरूरी समय और ऊर्जा को बर्बाद न करें। नंबर 6, लुकिंग फॉर एक्सेप्टेंस। कुछ लोग दूसरों की स्वीकृति पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते हैं। जब तक कोई उनकी तारीफ न करे, उन्हें अपनी सफलता का एहसास नहीं होता। लेकिन यह आदत धीरे धीरे आपकी खुद की कद्र को कम कर सकती है। आपको दूसरों की स्वीकृति के बिना भी अपनी सफलताओं पर गर्व करना सीखना होगा। नंबर 7, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। विवाद से बचना अक्सर दूसरों को खुश करने की आदत का हिस्सा होता है। बहस या मतभेद से डरकर चुप रहना कभी कभी आसान होता है, लेकिन इससे समस्याएं हल नहीं होती। विवाद से बचने के बजाय हमें उन्हें सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 8, सैक्रिफाइस योर ड्रीम्स। अपने सपनों की कुर्बानी देना सबसे खतरनाक आदत हो सकती है। आपके सपने आपकी जिंदगी का मकसद होते हैं। दूसरों को खुश करने के लिए अपने सपनों को त्यागना खुद की असली पहचान को नकारने जैसा है। जिंदगी किसी और के सपनों को जीने के लिए नहीं, बल्कि अपने सपनों को साकार करने के लिए है। बॉटम लाइन, रिस्पेक्ट योरसेल्फ। इसलिए अपनी इज्जत करें, अपनी सीमाओं का सम्मान करें और याद रखें, जीवन में सबसे बड़ा सम्मान खुद का सम्मान होता है। दूसरों को खुश करने के बजाय खुद को प्राथमिकता दें और अपने सपनों का पीछा करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। याद रखें, जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है खुद का सम्मान और अपने सपनों को साकार करना।